guys, welcome to our first ever YouTube channel. Myself Lalit Myself Tanya. and Together we are Mr. and Mrs. Based. So ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि होने वाला है Q&A. यस Q&A वीडियो। बहुत सारे हमें मतलब सजेशंस आए थे और रिक्वेस्ट भी आई थी कि फर्स्ट वीडियो जो Love हो वो story के लव ऊपर स्टोरी पे हो, बट हम लव स्टोरी पे इसलिए नहीं बना रहे हैं बिकॉज़ लव स्टोरी आई थिंक हम पार्ट में डालेंगे, बिकॉज़ 5 साल का रिलेशनशिप इतना सब कुछ हुआ है वो एक में वीडियो में नहीं डाल सकते, और डाल देंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। हाँ बोरिंग हो जाएगा, इसलिए पार्ट्स में डालेंगे हम सारी वीडियो। और Q&A इसलिए बस डाल रहे हैं क्योंकि जैसे कि बहुत लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, लाइक कुछ भी जान नहीं जाएंगे हमारे बारे तो में। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट कि हमारी एज, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से हैं एंड ऑल दैट। सो यस तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सो ये मैं बताना भूल गई थी कि वो क्वेश्चन हमने लिए कहाँ से, मतलब जिन लोगों को पता उन लोगों को पता होगा, और जो फर्स्ट टाइम देखने उनको नहीं पता होगा। सो इंस्टाग्राम पे हमने आपने क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमसे क्वेश्चन पूछो कि हम Q&A वीडियो में आप चाहते हो जिसका हम आंसर दें। तो वहाँ पे बहुत सारे सिमिलर आगे क्वेश्चन आए थे, तो उसको हमने चूज कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 और ललित करने वाले हैं रीड और साथ में देंगे हम आंसर। Question number 1 is tell us about your relationship, like where you both met and all. सो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा आया, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा। आया कि आप पहली बार कहाँ मिले थे, पहली बार कहाँ मिले थे, और जब हम लाइव आते हैं तब भी यही क्वेश्चन इतनी बार आता है। एक क्वेश्चन रिपीट तो आज बता ही देते हैं, जो कि पहले ही बता चुके हैं बट से। तो हम पहली बार एक मार्केट में मिले थे। कैसे मिले थे? कैसे मिले थे वो भी बता देते हैं कि मैं अपनी नानी के घर गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक फेमस मार्केट है, तो उस मार्केट से मैं जा रही थी अपनी कज़न के साथ, और वहाँ पे किसी स्ट्रीट स्टॉल पे, मतलब कचौड़ी वाले के स्टॉल पे ललित अपने स्कूल यूनिफॉर्म में कचौड़ी खा रही थी। रिसर्च के टाइम। हाँ, तो हुआ ये कि जब मैं निकल के जा रही थी तो मेरी एक हैबिट थी कि भाई अगर कोई आपको घूर के देख रहा है ना तो आप भी उसको घूर के देखो जब तक वो मतलब खुद ही कहीं और ना देखने लग जाए। अच्छा जी। तो ललित ऐसे मेरे को थोड़ा घूर के देख रहा था कि मतलब ललित इधर है और मैं यहाँ से हूँ, तो ललित मेरे को ऐसे देख रहे हैं, तो मैं भी ललित को घूरने लगी। तो जब मैं आगे तक गई तो मैं पीछे मुड़ के भी ऐसे ही देख रही थी, बट फिर हम चले गए, मतलब नॉर्मल हो गया। फिर ध्यान भी नहीं रहा कि किसको देखा था एंड ऑल दैट। गोरी तो मुझे बहुत लड़कियां थी वैसे। नेवर माइंड, शादी हो गई बहुत की। कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर उसके बाद जब मैं उस टाइम पे फेसबुक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा, और किसी को भी ऐड कर लेते थे। हाँ, जानना पहचान, तुम मेरा मेहमान, रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट कर लो, आप भेज दो किसी को भी कुछ भी। फेसबुक पे हम बहुत पहले से फ्रेंड्स भी थे। हाँ, तो मतलब जब मैं घर गई, जब मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करा, क्योंकि उस टाइम पे तो लॉगिन करके भी नहीं रखते थे, क्योंकि पता नहीं क्या लगता था कि घर वाले ये ना चेक ना कर ले या कुछ भी। सो जब मैं घर गई, मैं अपना फ़ोन मतलब फेसबुक चला रही थी, तो मुझे किसी का मैसेज आया कि आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे थे। तो मैंने बोला मैंने किसको घूर के देख लिया। उस टाइम में मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ है। जब मैंने प्रोफाइल खोल के देखा तो वो कौन था? आपको ये तो बताया नहीं आपने कि आपने मेरे को घूर के देखा, फिर आप आगे गए, फिर आपने पलट के भी देखा था मुझे वापस। मैंने पलट के कुछ नहीं देखा। जब मैंने बोला रहने दो, भी रहने दो। जब मैंने बोला कि मैंने अपने फ्रेंड को ही बोला था कि अगर ये लड़की पलटी तो समझ जाओ फिर। लेकिन ऐसा कुछ फंसी। यहाँ होता है ना, हंसी तो फंसी, वहाँ था पलटी तो फंसी। लेकिन मैं बताया तो मैंने बताया कि मैं सोचती थी कि कोई घूर के देखना तो आप भी घूर के देखते हो, जब तक वो हाँ जब तक देखते रहो। आप भी घूर के देखते हो, तो मैं ऐसे जाती जाती जैसे तो नहीं, आपने बस यहाँ तक घूरना बंद, फिर मैं भी कचौड़ी खाना चालू। फिर मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा ना, आप सीधे जा रहे थे। मैंने दोस्त को बोला, मैंने बोला अगर वो पलटी तो बस, और आप पलट ही गए। इतनी अच्छी किस्मत है आपके लिए। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, तो मतलब बेसिकली हम ऑलरेडी फेसबुक पे फ्रेंड्स थे, हमें पता नहीं था और हम ऐसे मिले। और मिलने के बाद जब हमारी फेसबुक पे बात स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद, उसके बाद भी हम 5-6 महीने तक जस्ट फ्रेंड्स थे और हम मिले कभी नहीं थे 5-6 महीने में। नाइंसाफ़ी की थी मेरे साथ, कुछ
किसी का बदला लिए जा रहे हो। व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और इज ये आप दोनों question- की एज क्या है? ये क्वेश्चन तो मुझे इतना ज्यादा, आपको हमारी एज लगती क्या? पहले ये बताओ कमेंट हाँ सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम दोनों की एज लगती क्या है। और ऑफ कोर्स यंग लगते हैं, बट स्टिल क्या एज लगती है। और मैं जब लाइव आती हूँ तब ये क्वेश्चन, मतलब हर लाइव में भी मैं बता चुकी हूँ। कभी कभी तो मैंने ऐसे कर दिया ना कि मैं लाइव आके वो कमेंट पिन करते हैं वहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो ललित की एज है, मैं बताऊँ? आप ही बता दो या पता नहीं आपको? पता है मुझे। तो ललित की एज है 22, जो कि अभी मार्च में 20 मार्च को कंप्लीट हुआ है। सो एंड शी इज 20। मैंने सुना है तो 20 प्लस हो गई। तो चढ़ती next year जवानी ये भी मेरी 20 plus फेमस हो हो गई। जाएगी। मतलब 20 प्लस में हो चुकी हूँ, जनवरी में 21 को कंप्लीट हो जाऊंगी। सो बेसिकली मेरी एज है 20 एंड ललित की है 22। मैं जनवरी में हुई हूँ 20 की कंप्लीट एंड ललित मार्च में हुए हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, यस मेरी 19 साल में और ललित की 21 साल में शादी हो हो चुकी थी। So the third question is, Where you both met first and who proposed first? तो मिले कैसे थे वो तो बता दिया है। अब पहले प्रपोज किसने किया था ये, और ये सच सच यार कोई आपको लगता है कि इतना हैंडसम बंदा ऐसे कैसे प्रपोज कर देगा? जितने पापा ने मेले मेरे को पटाने के लिए ना, उन्हीं का बदला दूंगा आपने। तो देखो सच सच बता दो किसने पहले प्रपोज करा था। आपको क्या लगता है किसने प्रपोज किया होगा? पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। सबसे पहले प्रपोज मैंने ही किया। कोर्स भी मैं तो करती क्योंकि हूँ। मजबूर कर दिया था मेरे को प्रपोज करने में। बोलो बेबी, कुछ बोल लो। अब तो मैंने बोल दिया। तो प्रपोज कैसे, ललित काफ़ी बार मेरे को बोल चुके थे रिलेशनशिप में आने के लिए, बट मैं कभी भी विश्वास नहीं करती थी क्योंकि ललित उस टाइम पे एक नंबर के, मतलब कहते हैं जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती थी। मतलब फेसबुक के टाइम पे भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी। फेसबुक पे टाइम पे वाली गर्लफ्रेंड्स नहीं थी। फेसबुक पे टाइम पे ये होता था कि फेसबुक कि पे दूर दूर रहती थी सारी लड़कियां, तो फेसबुक वाली गर्लफ्रेंड, मैसेज टू मैसेज वाली गर्लफ्रेंड। यस, तो उस टाइम पे ना ललित, जब हमारी बात स्टार्ट हुई तो ललित इंटरेस्टेड थी मेरे में, बट मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, दूर दूर तक। बिल्कुल मैं पता क्या interested कहती नहीं मेरे। थी, मैं कहती थी ललित कभी नहीं, दुनिया में आके लड़का होगा तो कभी नहीं। तो मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। नहीं, मेरा उस टाइम पे माइंडसेट ये था कि मेरे को ये प्यार वगैरह में इतना मैं बिलीव नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक पॉइंट पे आके ना सब मतलब जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मतलब आप रह के ऐसा ड्रामा करने का कोई पॉइंट नहीं लगता था मेरे को। बट जैसा नहीं सोचोगे आप फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मेरे फैमिली मेंबर सोचते थे कि मैं उनमें से उसकी शादी मतलब करेंगे जबरदस्ती करानी फैमिली पड़ेगी। मेंबर्स ये सोचते थे तन्नू के कि इसका भी कभी बॉयफ्रेंड बनेगा, ये भी कभी बनाएगी। मैं कभी नहीं सोचते, मतलब कि मैं कहती थी कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ऑल दैट। और मेरा इतनी कम एज में बॉयफ्रेंड के लोग शादी हो गई। तो मतलब जो आप सोचोगे ना उसका ऑपोजिट तो हो सकता है, और जो आप सोचोगे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना हमने बंद और कर ये दिया। बहुत वो मैं मोवेम्बो टाइप की थी, बहुत जालिम। जैसे मैं बोलता था ऐसे लव यू टू, तो मुझे रिप्लाई करती थी Love आई you लव too मी नहीं, टू। baby। हाँ हाँ, आई लव यू बोलता था मैं आपको, और ये मुझे रिप्लाई करती थी क्या, आई लव मी टू। यस, तो ये भी लव Not I स्टोरी love you आपको too। समझ में आएगा, बिकॉज इसमें बता देंगे कि एक पूरी स्टोरी बनाऊंगा लव मी टू का रीजन क्या। यस। तो ये क्वेश्चन हो गया ना। हाँ बेबी हो गया। देखो ये वीडियो के लिए हो रहा है, नहीं ऐसे भी ललित को चिपकने क्या। चिपकने की बहुत रोमांटिक हस्बैंड में ये नहीं बोल सकते तुम। So fourth question is, what is your qualification? सो व्हाट इज़ आवर क्वालिफिकेशन, ये भी पूछते रहते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी यंग एज में शादी के लिए कहीं भाग के तो नहीं कर ली है।
या मतलब होते हैं जो भी। सो क्वालिफिकेशन है, so basically we both have completed our schooling from CBSE in 2017 and in 2018। मतलब वही है, ऐसा था जब ललित 11th में थी, मैं 10th में थी। इसके पीछे भी एक लव स्टोरी इसके में पीछे भी आएगा लव स्टोरी में आएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको बताऊंगा ये भी love नहीं, मैं story। इसमें बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं 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 इसमें- बताने दो नहीं, इसमें नहीं। बताने दो ना। बताओ। तो मतलब क्या था, जब ललित और मेरी फेसबुक पे बात में स्टार्ट हुआ, बिकॉज मेरी एज कम थी, मतलब मैं 18 की नहीं हो रही थी, मेरे को इतना छोटा समझा पहले जाता तो ये था। 18 की नहीं हो रही थी, मैं से बोलते बोलते रह गया 2 साल तक 18 कब होगी, जब ये 18 की हुई उसके बाद तो पता नहीं चला कब 20 की हुई। हाँ, तो मतलब ये था कि पहले मेरे को बहुत छोटा समझा जाता था इवन, तो उस टाइम पे जब फेसबुक पे था ना, तो आप झूठ बताते थे, सच एज किसी को नहीं बताते थे कि रियल में आपकी एज का, फेसबुक तो ताकि कोई ये भी नहीं आपको, बताता आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, हम मना कर देते थे। हाँ ठीक है ना। तो ये था कि मेरे को कोई छोटा ना समझे। तो ललित से जब मेरी बात स्टार्ट हुई तो ललित ने मेरे से पूछा कि भाई मतलब ये तो पता था कि स्कूल में हूँ, तो ललित ने मेरे से पूछा कि मतलब कौन से स्टैंडर्ड में हो एंड ऑल दैट। तो मैंने ललित को बोला, बोलो बोलो। मैंने ललित को बोला कि मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, जो कि झूठ था। उस टाइम मैं 9th में थी, लेकिन मुझे छोटा ना समझा जाए। मैंने बोला भाई ज़्यादा ऊपर में जाते हैं कि भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि 9th और 10th सिमिलर होती है। मैंने कहा 11th का कुछ पूछ लिया तो फिर पोपट हो जाएगा मेरा। मैंने कहा 10th ठीक है। तो फिर ललित से मैंने पूछा, तो ललित ने मेरे को बोला कि मैंने पूछा ललित आप कौन सी क्लास में हो? तो मैंने बोला 11th। ललित ने बोला 11th। तो मैंने बोला मैंने thank भी God। एक क्लास बढ़ के बताई। हाँ, तो मैंने क्योंकि सोचा अपना कि भी- भाई अपनी भी कुछ इज्जत है, टोरा है भाई। ठीक है ना। तो मैंने सोचा, मैंने बोला चलो थैंक गॉड, मैंने 10th बोला। 11th में तो कोई सेम क्वेश्चन कुछ निकल ही आता है, सब्जेक्ट पूछ लेते हैं कुछ भी। तो जब ललित और मैं मतलब बहुत टाइम हो गया, अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए, तो मैंने ललित को भी बोला, ललित मैंने ना एक झूठ बोला था। तो ललित ने पूछा क्या? मैंने बोला कि मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ। तो ललित ने बोला यार मैंने भी एक झूठ बोला। बोला क्या? कि मैं 10th में हूँ, 11th में नहीं हूँ। तो नाइस। One thing more। जो हम बताना भूल गए कि आप लोग सोचोगे कि स्कूलिंग का बता दें, स्कूलिंग के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं बस। नहीं, स्कूलिंग के बाद भी कर रहे हैं। सो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। And मैं मैंने एसटीएल second- स्टूडेंट। यार आराम करना बहुत पसंद है। मैं भी एस स्टूडेंट हूँ और मैंने इग्नू से किया था कॉलेज में। 2nd ईयर में छोड़ दिया था मैंने कॉलेज, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे। क्योंकि एक ही बंदा था कॉलेज में, वहाँ पे एंड तो उसे ऐसे रोज कुछ ना कुछ होता रहता था। ये तो अपनी इसलिए- तारीफ करते रहते तो मुझे तारीफ करने की नीड है नहीं। सो अभी जो पूछते हैं कि अभी आप क्या कर कॉलेज भी रहे इतना हैं? खास नहीं था, कोई इग्नू था अलीपुर वाला कॉलेज, अलीपुर की साइड, तो वहाँ पे लोग भी वैसे थोड़े अजीब से ही। सो इनका तो थे अपने पर्सनल रीजन, जिस वजह से उन्होंने 2nd ईयर के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब 2nd ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, है ना। और मेरा ऐसा है कि इट्स असाइनमेंट वगैरह दे दिए थे लेकिन एग्जाम नहीं दे पाया। सो इट्स माय फाइनल ईयर, मतलब 3rd ईयर है, जिसके एग्ज़ाम है 7 जून से। बाकी 1st ईयर और 2nd ईयर वालों के असाइनमेंट ले रहे हैं, हमारे भी ले लेते, क्या चल जाते क्यों? हैं घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन आंसर। बिकॉज बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई मतलब जहाँ से बुक्स वगैरह मिल सके वो सब कुछ बंद पड़ा है। बट मैं तो बोल रही हूँ कि मैं चीटिंग करने वाली हूँ। सो आई डोंट केयर। ऑफलाइन होने से बेटर है ऑनलाइन होना, कि कहीं जाओ वहाँ पे तो बिल्कुल चीटिंग नहीं होती भाई। और एक बार तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं चीटिंग करूँगी, और मेरी मम्मी देख रही हो तो कोई बात नहीं। मैं तो चीटिंग कर लेता था वैसे, क्योंकि मेरे आगे पीछे दोनों साइड लड़की ललित झूठ ललित के मतलब कैसी चीटिंग चलती थी, मतलब मेरे को बिलीव नहीं होता था। 9th और 10th और 11th स्टैंडर्ड में जब एग्जाम होते थे स्कूल में, तो ये व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर रहा होता था। मैं देखती थी एग्जाम चल रहे व्हाट्सएप पे कैसे बात कर रहा है, तो मतलब एग्जाम मुझे- चलते थे और मेरे पास शायद मेरे पास फोटो भी होगी ना, वो जिसमें मैंने हाथ में लिख रखा है हाँ, तनले। मतलब कि हाथ पे लिख रखा है तनलेत ये वो। और मैं सोचती थी भाई एग्जाम चल रहा है, जो मतलब वहाँ पे है टीचर है कोई या इवन सर है, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और पता लगता था बाद में कि वो एक ग्रुप बना होता, वहाँ पे तो क्वेश्चंस के आंसर आते थे।
बात हो जाएगा। So, sixth question is, Do you really think love marriage can be successful? Any opinion on this? Of course, we are living in 21st century. I think मतलब लोगों का माइंडसेट ये है, कहते हैं कि लोगों का 90% माइंडसेट ये है कि में से- लव मैरिज में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो बीच में अलग हो जाते डिवोर्स हैं वगैरह की basically। सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो दोनों साइड से गुस्से वाला है, दोनों का नेचर गुस्से वाला है, तो एक को शांत रहना चाहिए। जैसे मैं रहता So, हूँ yes. शांत, ये बहुत तो- गुस्से वाली है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हूँ। और आई थिंक देखो, बात जब बात आप पे किसी गुस्सा, से ये बात बात पे गुस्सा, पर मैं शांत रहता हूँ, मतलब कोई बात आई विल टेक रिवेंज। झूठ मूनलाइट दे ओले बैठ के गोरियां बाहां दे पाए जाल सोनिए। सो मतलब अब इसमें है एनी ओपिनियन ऑन दिस। देखो मेरा तो माइंडसेट ऐसे है, अगर आपका मैरिज वर्कआउट नहीं होना होगा तो लव मैरिज में भी नहीं होगा और अरेंज में भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं चाहता, कोई लव मैरिज नहीं करता ये सोच के कि भाई नहीं हमें अलग हो जाएंगे बाद में। सब सोचते यही है कि साथ ही रहेंगे। कि साथ ही रहेंगे, वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग का नहीं हो पाता। दैट इज ऑल्सो ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मतलब माइंडसेट बहुत गलत है आजकल के और पहले के लोगों का कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। होपफुली इतने बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने, और आई होप सो कि ऐसे भी आगे सही चलता रहे। यस नाइस। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना आप? समझ। So So- guys, our fifth question is, जो कि मैं रीड करने वाली हूँ। सो हम नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस ना बहुत बहुत लोगों ने लोगों ने पूछा, तो पूछे थे, सबका नाम बहुत mention ज़्यादा। कर नहीं सकते हैं। यस, तो कोई बुरा ना मान जाए या जो भी है, इसलिए समझ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू गाइज मेट, ये हमने बता दिया है। एंड एज यू गाइज आर सो यंग, डू यू गाइज अर्न, जस्ट क्यूरियस। यस, बिकॉज जब अब शादी हो चुकी है, सो बोथ ऑफ अस अर्न। घर वालों के भरोसे कब तक नहीं, अपना कभी ना कभी तो स्टार्ट करने का, अर्न करना। हाँ, बस हमारा थोड़ा ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो गया। जिंदगी के yes, मजे नहीं ले पाए हम पूरे। ले रहे, ये सब झूठ है। जिंदगी के मजे शादी के बाद भी लिए जा सकते हैं। बस आपको ये होता है कि फाइनेंशियल में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली ऐसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो इससे अदरवाइज तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छी अभी भी अच्छी है, मतलब अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं लाइफ में। यस। बस साथ नहीं छोड़ना चाहिए एक दूसरे को। क्यों नहीं दी? वाह, ये टिप्स दे रहे हैं, मतलब लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए, या जो लव मतलब मैरिज में जब हम लव स्टोरी अपनी बताएंगे ना, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही चीज़ें हैं हमारी एक दूसरे के बारे में, जिसको मैं सपोर्ट करता था। तुम एक बार को बोलती कि हमारी शादी नहीं होगी, और मैं बोलता होगी होगी और ज़रूर होगी। कोई भी सब मना कर देंगे तो मैं हूँ, मैं करूँगा बस। सो जो मतलब क्वेश्चन था कि क्या हम अर्न करते हैं, यस बोथ ऑफ अस अर्न, बट लाइक मेरा कोई 9 to 5 ऑफिस वाला जॉब मैं नहीं करती हूँ। सो बेसिकली आई वर्क अंडर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनाती हूँ। काफ़ी लोग समझेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, बट उसको भी थोड़ा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। इसलिए जैसे कि आपने सुना और होगा मिस्टर क्रस्ट बेकरी और लाइक हल्दीराम यस यस। और लाइक बर्गर किंग, बर्गर क्लब, और इवन लाइक जो कैफ़े होते हैं। सो बेसिकली मैं उनके लाइसेंस बनाती हूँ वहाँ या हमारा सब सेल। कुछ फ्री, वो हमारा सब कुछ फ्री है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये होता है कि जब मुझे मतलब वही जिनके अंदर मैं काम करती हूँ, जब मुझे विजिट करने के लिए भेजा जाता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, तब मैं मिस्टर क्रस्ट जब गई थी, मैं वहाँ से कुछ भी खाया पिया जो भी था सब बिल्कुल फ्री। और ऐसे किसी लॉन्च वगैरह में कभी, हमेशा का नहीं है भाई, जब अकेले जाओ किसी बोलने हो
तो इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको भी थोड़ी सिफारिश करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे भी सिक्का चलता है बनने में। सो यस, तो इस तरीके के मैं लाइसेंस बनाती हूँ, लाइक जैसे कि सैलून के भी बनाती हूँ, बट वही है कि डेली बेसिस पे कोई भी ऐसा ब्रांड ओपन नहीं कर रहा होता है या अपना कोई बेकरी ओपन नहीं कर रहा होता है। सो ये एक मेरा वे है अर्न करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ललित अर्न करते हैं, लाइक I work in a company as a manager, यस which name is किचन Kitchen सेंटर। Centers. सो मूविंग टू दी 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है Interesting है। आजकल। Interesting भी। इंटरेस्टिंग नेवर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल कि बेबी कब प्लान कर रहे हो? बेबी एक ऐसी चीज़ है जब मर्जी हो सकता है, तो मुझे भी नहीं पता कब होगा। तो और ये फिर से पूछा गया बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो, प्लीज़ ऑल्सो से माई नेम इन द वीडियो। सो बिकॉज ये मेंशन कर रहा है कि प्लीज़ से माई नेम इन द वीडियो, मुस्कान जी 04। सो हाय मुस्कान। तो हम बेबी प्लान अभी दूर तक नहीं कर रहे हैं, और बाकी because अगर हो जाए तो भगवान की तरफ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली हमारी शादी क्यों जल्दी हुई है इसका मतलब थोड़ा आपको पता लग जाएगा आफ्टर वॉचिंग अवर लव स्टोरी, जो कि जल्दी आएगी अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, तो बेबी प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज जैसे कि बता दिया आई एम जस्ट 20 एंड ही जस्ट 22 एंड और अभी हम फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं है और हमें थोड़ा अपना करियर पे फोकस करना है। तो ये रीज़न है एंड बोथ ऑफ अस आर नॉट रेडी टू बी पेरेंट्स इन दिस एज। बाकी मुझ पर शक मत करना, गुड न्यूज़ आपको जल्दी मिलेगी। मैं हमेशा करीब रह पाऊंगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर जब तक हूं मुझसे ज्यादा खुश तो मैं कोई नहीं रख सकता। So Let's move to the 8th question. The question is which type of video you will be posting. So as of now हम Anything, whatever you want, just tell us. ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऐसे बोल देंगे। तो क्या होगा, भी करना होगा। फैंस में हमारी फैमिली है। कितना बड़ा वो है तू, कितना बड़ा वो, व्हाट डू यू मीन बाय वो? कमीन। तो बेसिकली इसका आंसर मैं दे देती हूँ कि जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया ना तो हमने ऐसे मजाक मजाक में हमारा वो बन गया। वो भी मैंने YouTube फोर्स करा इसलिए बनाया, ये कुछ भी Yes. नहीं बनाती, ना रील्स बनाती ना कुछ। शी इज वेरी लेजी। channel। No, no। आप और चीज़ों में लेजी नहीं हो, बस ये वीडियोस वगैरह बनाने में चीज़ों मेरे बाल क्यों ऐसे अच्छे नहीं लग बेबी रहे बाल आज? बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, आप उधर आंसर दो बस क्वेश्चन। हाँ, तो एज ऑफ नाउ हमने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है क्योंकि हमें खुद को नहीं पता है, बट ये है कि अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो ऑफकोर्स आप लोग सपोर्ट करोगे आप लोग। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में है ऑप्शन, आपको हम पूछेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हो, तो जो आप लोग चाहोगे उसी से रिलेटेड हमारा वीडियोस रहेंगे। समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो आप लव स्टोरी के अलावा आप क्या वीडियो देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना हमें इसी वीडियो पे। ओके। So the 9th question is where do you guys live? So of course जो Will इंसान live in New Delhi. yes, And next question is और ये मैं बता दूँ, ये भी मेरे से क्वेश्चन आया था, मुझे तुमसे याद आ गया कि क्वेश्चन मैंने ऐड करके मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपकी फेवरेट डिश क्या है। तो जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, अगर आपको पता है कि मेरी फेवरेट डिश क्या है तो कमेंट में बताओ। मेरे फेस देख के, मेरे फेस जैसी दिखती है वो चीज़।
फेस से ऐसी दिखती है और ये बहुत बना भी चुकी है वो डिश। अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, सो कमेंट में बताओ क्या। पता ही है आपको तो गोल मटर क्या होता है। कद्दू। So the last question, the 10th question is, how do you guys stay 5 years in relationship with fight? I mean, ज़्यादा ब्रेकअप लड़ाई से ही होते हैं। मतलब हम समझ गए कि आप और पूछना जिस चाह रहे हो रिलेशन में लड़ाई ना हो वो रिलेशन दिमाग से, चलता है, और जिसमें लड़ाई हो वो रिलेशन कहाँ से चलता है? दिल से। राइट। यस। सो देखो, हमारे परफेक्ट relation- रिलेशनशिप किसी का भी नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े ना 5 महीने में ना 5 बार से 15 बार से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसी से ही आप क्लोज आते हो। आई थिंक उसी से ही एक दूसरे के बारे में आपको ज़्यादा पता लगता है, उसी से आप डिसाइड करते हो कि आपको इन फ्यूचर साथ में रहना है या नहीं रहना कि है। लड़ाई में ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है ना सामने वाले के मुंह से जो कि उसके मन के अंदर होती है, हाँ, तो आपको पता लग जाता है, उससे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस। और ब्रेकअप में यूजुअली बताऊँ, ब्रेकअप और पैचअप बहुत होते हैं। ब्रेकअप अच्छा हमारे भी हुए। मतलब हमारा क्या था कि हमारे बहुत टाइम की हमारी बात बंद रही है, मतलब अच्छा हमारे ब्रेकअप नहीं हुए। लेकिन कभी हमने ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं करा, जैसे कि हमारे लगा लो 4-5 महीने हमारी बात बिल्कुल बंद रही, बिल्कुल भी टच में नहीं थे। लेकिन इन बिटवीन दैट एज वेल हमारा कभी ये नहीं हुआ कि ललित ने बोला हो कि मेरे को ब्रेकअप चाहिए या मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, या मैंने बोला हो कि ब्रेकअप हो गया मेरी साइड से, नॉट दैट। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आई थिंक वी नीड सम स्पेस। ये लाइन जब ये बोलती थी ना, मैं बोलता था स्पेस दूंगा तुझे, मिल मुझे जाना। बस इतना गुस्सा आता था मुझे, क्या बता। सो हाँ, तो मतलब यही है। इवन जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिलेशनशिप है बचपन से अब तक का, लगा लो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या आपके भाई बहन हो, लड़ाई झगड़ा जितना ज़्यादा होता है ना उतना ही आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो आप जब किसी इंसान के रिलेशनशिप में हो उसके साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, बट यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स टुगेदर। हमारी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बिकॉज मैं चाहे मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है कोई, बट मेरे को गुस्सा जल्दी आता है, मैं गुस्से में थोड़ा ज़्यादा बोल देती हूँ एंड ऑल दैट। और मुझे सुनना पड़ता है, तो बाद मतलब में कभी सॉरी मुझे बोलना पड़ता है, ये तो गलत बात है। कई बार ऐसा होता है। बस मैं ये चीज़ एक मतलब एडवाइस दूंगी जो भी रिलेशनशिप में हैं या जिनकी लड़ाई होती है, अब ऐसा नहीं करा करो। इवन आपकी जब बात बंद हो जाए कि आप फिर किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो जस्ट टू मेक दी अदर पर्सन जेलस, और कि मतलब उसको रिग्रेट फील कराने के लिए या कुछ भी, बिकॉज उससे सो दी लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं 10th पे मतलब खत्म होने वाला था, बट ये भी दिख गया। 11th शगुन वाला होता है ना, 11th Yes. की क्वेश्चन इसलिए आया। What do you guys do to maintain your glamorous lifestyle? Glamorous? Yes. So first of all, I don't think so that we have a glamorous lifestyle. We have a very normal lifestyle जो कि usually आजकल सब youngsters की है। Okay. So ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा घूमने फिरने जाते रहते हैं, उसके अलावा देयर इज़ नथिंग ग्लैमरस। हाँ, सो या जस्ट टू मेक, शादी के बाद अभी तक कहीं बाहर नहीं गई। मतलब आप ये देखो कि शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, अगर गए हैं तो लॉन्च से घर, घर से लॉन्च, लॉन्च से घर, घर से लॉन्च। उसके अलावा ये मतलब हनीमून का मतलब हनीमून भी हम नहीं गए कहीं, और वैसे भी हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। शादी के बाद भी हम आउट ऑफ दिल्ली नहीं गए हैं अब तक। ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशन भी ऐसी चल रही है और वैसे भी नहीं गए हैं। और ये भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मैं ऐड कर दूँ कि आप हनीमून पे कहाँ गए थे, तो आपको तो पता लग गया हनीमून पे कहीं गए थे। हनीमून पे आप कहीं क्यों नहीं गए थे, इसका मतलब ये थोड़ा मजाक वाला मैं आंसर देने वाली हूँ। जिनके
लव मैरिज होती है मैं भी नहीं समझा। क्योंकि समझदार की समझ इसलिए अच्छा हनीमून पे नहीं जाते। क्योंकि आप पहले से इसको जानते होते हो तो आप अपना वो हनीमून पे जाकर सिग्नल खपाने लगते हैं ऐसे लोगों के साथ। ये रीजन था, कुछ गलत नहीं सोचो। सो ये है वीडियो का एंड। एंड तो मैं जो yes हाँ मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। बिकॉज जैसे मेरे को रिसेंटली DMs आते हैं ना, इतना मेरे को अच्छी होता है कि मतलब ऐसा लगता है शादी करेंगे तो दुनिया जान के मैंने अलग कर लिया है। बहुत मेरे को अच्छा लगता है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें सुन के मेरा पेट भर जाता है, मैं खाना नहीं खाती। बस तभी तो मोटी होती है ना। मेरा फेस ही बस है चबी, बाकी कोई पतली है। नेवर माइंड, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच और होपफुल लव स्टोरी के वीडियो जल्दी आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट वीडियो और है क्या तो चीज इंप्रूवमेंट करनी yes, चाहिए, मैं क्या नहीं करनी चाहिए भी बताओ। एडिटिंग वगैरह का हमें कोई आइडिया नहीं एडिटिंग है। वगैरह का मेरे को भी इतना पता नहीं, बस नॉर्मल एडिटिंग करूँगा जो इंस्टाग्राम पे करता हूँ अपनी वीडियो वगैरह में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच माय फैमिली, बाय बाय।